डॉक्टर साहब, पिछले कल बदनौता में जो आर्मी कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही जो है दुख देने वाली घटना है। 5 सैनिक, हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं और वो कन्वॉय में आ रहे थे और उन पर अटैक किया गया, एम्बुश किया गया। मैं उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और उनके परिवार के साथ हमारा पूरा जो है पूरा देश उनके साथ है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने जो है टारगेट किया है, और ये जानकारी है कि शायद 40-50 लोग ऐसे हैं जो जम्मू प्रोविंस में रजौरी पुंछ से लेके और डोडा, भद्रवाह, कठुआ का जो ऊपर वाला जो इलाका है, बिलावर बसोली का इलाका है, बनी का इलाका है, यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और कुछ लोकल इनको सपोर्ट है। ये घटना कल की है, लेकिन 5 जुलाई को ये जानकारी मिली। बिलावर के जो लोग थे, जो टाउन के लोग हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि 2 लोग वहाँ पर देखे गए। दोपहर को 4 बजे वो आए, 1-2 घरों में गए, एक जगह कंस्ट्रक्शन हो गई थी, वहाँ गए और उन्होंने कहा कि जो है हम पाकिस्तान से हैं, कैमरा हम चेक करने के लिए आए हैं। इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे थे। मैंने पुलिस से भी बात की, एसएसपी कठुआ से बात की, एसडीपीओ बिलावर से बात की, एसएचओ से बात की। उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन वो लगा कि कोई नशा करने वाले थे क्या है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आया हो, वो ऐसा व्यक्ति बात नहीं कर सकता। लेकिन ये कल ऐसी घटना घट गई। लोग जो है, कई लोगों ने बताया कि हमने वहाँ देखे और ऊपर वाला इलाका यहाँ पर जब वहाँ पर था कि लोग जो हैं वहाँ घूम रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी ज़रूर थी। लोग डरते भी हैं बात करते हुए। तो ये जो घटना है, इसमें हम सभी को सतर्क होना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपनी सतर्कता और पुलिस को बढ़ानी पड़ेगी। वो सरकार वो कर रही है, लेकिन घटना जो बहुत ही दुखद घटना है। लोगों में एक डर तो है, लेकिन लोग चाहते हैं और लोग बिल्कुल तैयार हैं कि इन जो इंसानियत के जो दुश्मन हैं, पाकिस्तानी हैं, जो टेररिज्म यहाँ फैला रहे हैं, उनको समाप्त किया जाए। और लोग चाहते हैं कि बड़ा एक्शन जो है हो, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार जो है इसको जो है बिल्कुल सीरियसली लेगी और पाकिस्तान को इसका सबक ज़रूर मिलेगा। और ये जो लोगों ने, जिन्होंने ये जो घटना की है, जो हमारे नौजवानों को शहीद किया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वो इस धरती पर उनके रहने का उनको कोई हक नहीं है, तो उनको पूरा उनको जो सज़ा मिलेगी, ये मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, जो बार बार बात आ रही है, लोकल सपोर्ट के ऊपर बात आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात थी कि 1990s की बात थी, जहाँ 2000 के शुरू की बात थी कि आम लोग थे, काफ़ी ऐसे लोग थे जो सपोर्ट करते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। चाहे वो कश्मीर घाटी है आज, चाहे वो जम्मू क्षेत्र का एरिया, और ये ख़ास तौर पर जो हिली एरिया है, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का। लेकिन कुछ ज़रूर लोग इसमें मिले हुए हैं। लालच के कारण ड्रग्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसा उनको मिलता है, और तभी तो इन लोगों को गाइड जो है मिलते हैं। अभी पीछे हीरानगर में ये बात हुई, मैं वहाँ पर गया था मेला में, जहाँ एक जो है विक्टिम का उसका गला रेता गया था। तो वहाँ पर भी शक है कि कोई गाइड इनके हैं, उनको पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर एक्शन भी हो रहा है। लेकिन इस प्रकार की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है उसको, यहाँ जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको और सख्त करना, और सरकार कर भी रही है। और आने वाले वक्त में इस प्रकार की जो चैलेंज है, ये टेम्परेरी है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट भी है, और ऐसे लोग मारे भी जा रहे हैं, लेकिन वो धकेल रहे हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जिस प्रकार का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और पाकिस्तान का हाल है, और उनकी अपनी जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर खुद जो है टूटने के कागार पर खड़ा है पाकिस्तान, उसको उसमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की वहाँ की आईएसआई और आर्मी जो इस प्रकार का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको जल्दी उनके साथ निपटा जाएगा। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल बॉर्डर से टेररिस्ट क्रॉस कर कर हीरानगर पहुंच जाते हैं, बिलावर क्रॉस कर कर बदनौता पहुंच जाते हैं, ऊपर आपके गंदोह तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि कश्मीर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस बीच में
पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं साधी जाती, गंदोह तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि कश्मीर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस बीच में पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं साधी जाती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमने मानना पड़ेगा कि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो LOC है, ये बड़ा पोरस है। अभी बरसात है, नाले चढ़े हुए हैं, जो है हमारे जवान हर जगह नहीं होते, गश्त होती है, लेकिन उनके पास भी, क्योंकि लोकल भी उनके पास उनके गाइड्स हैं और जिस प्रकार का धुंध भी आजकल चल रही है, तो ये लोग जो हैं उन्होंने इसमें कुछ लोगों को अंदर जो इन्होंने किया हुआ कई रास्तों से, और हथियार भी उनके पास किसी तरीके से रास्तों ड्रोन्स के साथ, ड्रोन में ड्रग्स भी आती हैं पाकिस्तान की तरफ से और हथियार भी आते हैं, तो उन तक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जो है जे रात को जंगलों से घूम के जाते हैं, वो निकल के पहले रूट होता था, इस रूट से वो कश्मीर को जाते थे। कश्मीर में जिस प्रकार से इनके ऊपर प्रेशर आया है, काफ़ी आतंकवादी मारे जा रहे हैं और मारे जा चुके हैं, उसके मद्देनजर इन्होंने फिर पुराना जो है एक स्ट्रैटेजी उसको लागू किया है कि जम्मू क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ और ये जो इलाका है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, बिलावर, बसोली, उधमपुर के इलाके हैं, इसमें उन्होंने कुछ लोगों को बैठा के, और जिस प्रकार से जो है मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी और एक प्रेशर पाकिस्तान और आया है, उसको से भी बुखलाहट में ये वो काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए भी हमें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जम्मू रीजन को दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है, इस पर आप और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी ग्रिड को और पुख्ता किया जाएगा, क्योंकि पहले तो ये था कि यहाँ लगभग टेररिज्म समाप्त हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा जो फोकस था कश्मीर घाटी पर था। यहाँ से ये लोग जरूर घुसते थे, लेकिन और ड्रग्स आती थी, हथियार आते थे, लेकिन ये सीधे उनको लेके कश्मीर घाटी में जाते थे। अभी इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में इसको जो स्ट्रैटेजी को बदला है, फोकस बदला है, जम्मू प्रोविंस पर है। हमारी VDGs ने बहुत अच्छा काम किया था, उनको फिर से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमारे VDGs हैं, कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, और मुझे जानकारी है कि अभी उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि लोगों को सुरक्षा अगर उनके घर पर देनी है तो नौजवानों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत से एक्स सर्विसमैन हैं, ट्रेड हैं, और 35 साल में वो जो है रिटायर होके आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सरकार जो है उनको हथियार दे, उनको VDGs में उनको जो है उनको रिक्रूट किया जाए। इस प्रकार का जो एक बहुत ही इफेक्टिव जो एक सिस्टम जो साबित हुआ है टेररिज्म को समाप्त करने के लिए इन पहाड़ों में, तो उसको फिर से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और मेरी जानकारी में इसको किया जा रहा है।